हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद मोहित दिन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ओसीएम एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स का पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो वो पेपर पैटर्न लिखा जा चुका है ओसीएम का, जो 80 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। उसके उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जो जिसका वेटेज होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीड द सेंटेंस, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, फाइंड ऑड मैन आउट। ठीक है, हर एक जो ऑब्जेक्टिव पूछे वो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबको प्लस कर देंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बन जाता है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपके जो भी चैप्टर्स है 8 चैप्टर्स है आपके ओसीएम में, आपको सारे चैप्टर्स के और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, आपको ट्रू और फॉल्स पढ़ना है, फाइंड ऑड मैन आउट पढ़ना है, आपको एंड मैच द कॉलम पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप गिव वन वर्ड भी पढ़ सकते हो एंड आंसर इन वन सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में ये 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, बट फॉर अ सेफर साइड आप गिव वन वर्ड भी आप पढ़ लीजिएगा, आंसर इन वन सेंटेंस पर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे आपको कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, एंड जैसे कि काफी बच्चे को आंसर्स पढ़ने में डिफिकल्टीज होती है, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रिपेयर कर लेते 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो उनको पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इजी होता है। क्योंकि जो भी जैसे ही चैप्टर आपको खत्म होता है, पीछे एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है उसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको उसमें से ही पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम, जिसमें आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 6 टर्म दिए जाएंगे, जो भी आप लेसन पढ़ते हो, जो भी आप आंसर्स पढ़ते हो, जैसे कि फीचर्स ऑफ हेनरी टोल में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप राइट ऑफ कंज्यूमर का ध्यान से आपने पढ़ा होगा, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू सेफ्टी है, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, आपको इसका वेटेज होता है 8 मार्क्स का। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 मार्क्स 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है, ईच कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं 3 लाइंस के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टडी द फॉलोइंग केस स्लैश सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ठीक है, कोई भी आपको 3 में से 2 ही अटेम्प्ट करना है, जिसका वेटेज होता है 6 मार्क्स। ठीक है, अगेन आपको एक इसमें पैसेज दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, केस दिया जाता है, आपको वो रीड आउट करना होता है और नीचे आपको सिंपली 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखना हो। ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट ये स्टूडेंट जो भी आपको 3 दिए जाएंगे उसमें से एक जो होता है केस स्टडी वो सिंपल होता है, वो आपको सिर्फ पैसेज में से रीड करके आंसर लिखना होता है। ठीक है, जो बाकी जो दिए जाते हैं आपको वो आपके नॉलेज के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है, जो भी अपने आंसर्स पढ़े, चैप्टर्स को समझा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन। कोई भी 4 आपको दिया जाए तो उसमें सब कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करना है और ईच कैरी 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स का इसमें वेटेज है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आंसर इन दिस क्वेश्चन। कोई भी 3 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, ईच कैरी 4 मार्क्स, टोटल वेटेज होता है 8 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर द फॉलोइंग दिया जाता है आपको, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आंसर द फॉलोइंग पूछा जाता है, 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आपका जो ओसीएम का एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्टार्टिंग 1 आवर्स में आप ट्राई कीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो भी ये है 4 ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एंड स्टडी द केस, ये आप 1 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी सेकंड आवर्स में आप डिस्टिंग्विश बिटवीन आंसर इन ब्रीफ एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये दिन आप ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करने का। लास्ट 1 आवर में आप आंसर द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग, ये आपको ट्राई कीजिएगा, लास्ट के 1 आवर में आपका हो जाए। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई भी 4 डिस्टिंग्विश दिए जाएंगे, उसमें आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं और हर डिस्टिंग्विश में आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स से लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है रोड, रेल, वाटर, एयर। ठीक है, इसमें जो टेक्स्ट बुक में है वो उसमें मोर देन 7 to 8 पॉइंट्स है और काफी सिंपल पॉइंट्स है, जैसे कैरिंग कैपेसिटी, स्पीड, जो छोटे काफी छोटे और इजीली वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन भी है, जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नंबर 2 में कमर्शियल सेंट्रल बैंक, करंट, सेविंग, फिक्स अकाउंट, लाइफ, फायर एंड मनी इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप चारों ही स्टडी कीजिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान आप
इस पे दीजिएगा, ठीक है, रोड रेल वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बाकी सब भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 5 में आपको डिस्टिंग्विशमेंट पढ़ना है, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, बीपीओ एंड एपीओ, ठीक है, ये भी आपको 3 पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 7 में आपको डिस्टिंग्विश स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल कमीशन, ठीक है। ये भी जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो हर बार रिपीटेडली आप बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है, तो ये भी थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। इसके अलावा भी आपको चैप्टर 2 में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिस्टिंग्विश मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हो। बट मेजरली आप ट्राई कीजिएगा पहला बी डिस्टिंग्विश बाहर कर ले, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और जो डिस्टिंग्विश है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं जो 4 to 5 बोर्ड एग्जाम पूछे जा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। एंड ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप जस्टिफाई आंसर द फॉलोइंग, जो लॉन्ग आंसर पूछा जाता है आपको 8 मार्क्स का, जब आपको 5 मार्क्स से पूछा जाता है आपको आंसर पूछा जाता है, आप उसमें अगर आप आंसर पढ़ते हो तो आप इजीली वो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर में आपको बनना है प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, आपको कॉलेजेस क्लासेस में बताया गया रहेगा कि जो आंसर थे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपको इजीली आंसर ही कंपलसरी पढ़ना है, कोई भी 5 पॉइंट्स कम से कम आपको पढ़ना है, मैक्सिमम आप 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड आता है आपको इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी 5 to 6 पॉइंट पढ़ सकते हो इसका। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आप वो भी एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। फंक्शंस भी इजी है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर भी इजी आंसर है, ठीक है। आपको जो हेड पॉइंट्स है वो आपको याद करना है, आपको लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड अंदर का जो कंटेंट है वो आप जो आंसर्स है वो आप बाहर कर सकते हो, सिंपल बट में दिए गए। अगर आप मेमोराइज या रट्टा नहीं मार सकते हो ज्यादा, देन आप समझ के भी उसको मिस प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लिखने के लिए ट्राई कर सकते हो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स बाहर करते हैं आंसर्स को, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो बोर्ड पे चैप्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ई बिजनेस, आपको एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन, ठीक है। बेनिफिट या एडवांटेज का मतलब सेम ही होता है स्टूडेंट्स, एंड डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये काफी सिंपल एंड इजी आंसर है, आपको इसके हेड पॉइंट्स याद करने अच्छे से, एंड अंदर जो कंटेंट जो आंसर्स देखे गए वो एक्सप्लेन किए वो भी काफी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये आपको आंसर द फॉलोइंग सॉरी आंसर द ब्रीफ में आ सकता है, फॉलोइंग में आ सकता है, जस्टिफाई के ऊपर भी आपको इसमें से आंसर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अगेन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आंसर से आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नीड्स प्रोसीजर, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको पढ़ने हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, कस्टमर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। आपको ये 3 तो आपको कम से कम पढ़ना है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको ये 3 मेजरली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। आज जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे, तो सबसे पहले आपको लिखा गया है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है, फिर आपको कॉलेजेस क्लासेस में बताया गया रहेगा, ट्यूशंस वगैरह में कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इसके आप कम से कम 5 या 7 या 8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 8 पे, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपको इस चैप्टर से पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। 7 मीन्स ऑफ मार्केटिंग बीन्स, और थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड सोसाइटी, ठीक है। जो ये 8 मार्क्स के आंसर द ब्रीफ आपको पूछा था एग्जाम्स में क्वेश्चन पे एंड में 8 मार्क्स में, उसमें आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने होते हैं मिनिमम, कम से कम मैक्सिमम 7 पॉइंट लिखना है, तो आपको लास्ट में वो कंक्लूजन लिखना हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा वे प्रेजेंटेशन रहेगा तो जो एग्जामिनर है उस पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा, ज्यादा कटिंग से आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन रखिएगा पेपर, ताकि एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। इसके अलावा आप चैप्टर 2 से भी पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग का एक कॉमन आंसर आता है, आप वो कॉमन आंसर आपको कॉलेज या क्लास में बताया गया होगा, वही आंसर सारे टॉपिक में लिख सकते हो। और क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में आपको टाइप्स ऑफ बैंक, प्रिंसिपल एंड इंश्योरेंस, ये भी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ बैंक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की है और पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अपने फ्रेंड से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।